बुक है, ठीक। बुक का नाम रेडियंस, चैप्टर क्लास 8, चैप्टर नंबर 5, 1, 2 एंड 3 है ना। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इंग्लिश का चैप्टर है ये 1, 2, 3। सेक्शन ए में लिखा हुआ है कि वार्मर। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने आप के, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कहने के लिए। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या तुम ऐसे लोगों से मिले हो जो अपनी बातों को कहने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाँ, तो आप अगर मिले हैं उनसे तो आपने क्या सीखा उनसे? ये पहला जो है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट 2, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम? क्या उन लोगों में से जो बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वैसे लोगों से मिलने का कभी चांस आपको मिला है? अगर हाँ, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? अब आप ये कैसे सोचते हैं कि अगर मनुष्य को अपना भाषा नहीं रहता तो वो कैसे अपनी बात कह सकते थे? तो इसी से संबंधित एक है कहानी चैप्टर 5 का, क्लास 8 बिहार बोर्ड का, जिसमें ये बताया गया है कि बिना भाषा के कैसे कोई अपनी बात कहता है। वंस देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार की बात है कि एक धनी मनी और बहुत ही ताकतवर राजा था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज, बट ही टोल्ड टू वन अबाउट इट। कह रहा है कि वो सोचते थे, महाराज ऐसा सोचते थे कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके जैसा शक्तिशाली है, मतलब राजा के जैसा शक्तिशाली है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन वो अपने मन की बात किसी को नहीं कहते थे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम हमको ये बात मानना पड़ेगा तुमको कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसा वो किसी को नहीं बोलते थे। वन डे ही बिगैन टू वॉन्डर व्हेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग। एक दिन क्या हुआ कि वो सोचे, राजा सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। सभी अपने बिलोंगिंग्स को बुलाते हैं वो, और मतलब राज दरबारी में जितने भी उनके जान पहचान के लोग थे और दरबार में जितने मिनिस्टर्स थे सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए सबको बुलाए थे। मैनी ऑफ देम मेड गेसेस। कहा कि तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो बहुत सारे लोग हैं कि अपना अपना गेस किया कि राजा क्या सुनना चाहता है। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर्स। राजा के बात को के आंसर जो राजा सुनना चाहता था वो किसी ने उसके बात को नहीं कहा, सेटिस्फाई नहीं किया। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। अब किंग जो है सो ऑर्डर दिया कि भाई मेरा तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, हमको वो आंसर मिला नहीं जो मैं चाहता था। राजा जो चाहता था वो उसको आंसर नहीं मिला अपने राज दरबारियों से, तो उसने ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसे आदमी को खोज के लाओ जो मेरे आंसर को सेटिस्फाई कर पाए, मेरे सवाल का सही जवाब दे पाए। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। उस आदमी को खोजने के लिए जो राजा के आंसर को सेटिस्फाई कर पाए, वैसे लोगों को खोजने के लिए मिनिस्टर्स को राजा ने 1 महीने का वक्त दिया कि जाके तुम ये करना। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट ऑफ किंग्स माइंड। महीने बीत गए लेकिन कोई भी आदमी उसको ऐसा नहीं मिला मंत्रियों को कि वो राजा के इस विचार को और इस क्वेश्चन के आंसर को सेटिस्फाई कर पाए। एज द मंथ वॉज कमिंग टू क्लोज। मंथ अब जो है सो समाप्ति की ओर था, समाप्त होने वाला था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट। और जो मिनिस्टर्स थे जो उनको खोजने में लगे हुए थे वो थोड़ा सा क्या हो गए, उदास होने लगे कि भाई अब तो राजा को वैसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है, राजा के लिए जो हमको ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है जो राजा के आंसर को सेटिस्फाई कर पाए। बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she would find the right man for the job। अब वो जो
मंत्री जी परेशान होने लगे कि भाई राजा का तो अब 1 महीना पूरे होने वाला है, वैसा कोई आदमी हमको मिला नहीं, तो परेशानी हो सकता है मेरे पिताजी के साथ। तो इसलिए उसने अपने पिताजी को बोला कि लड़की बोलती है, मंत्री की बेटी कहती है कि आप परेशान नहीं हो पिताजी, हम ऐसे लोग को खोज देंगे, ऐसे आदमी को मैं खोज दूंगी जो राजा के उसके मन का जो सवाल है उसका जवाब दे सके। मंत्री के मन में थोड़ा सा आशा का किरण जगता है कि सही में कहीं मेरी बेटी खोज देगी ऐसा। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। ठीक है, मंत्री जी कहते हैं अपनी पुत्री को कि हाँ सही है, तुम प्रयास करो, तुम क्या कर सकती हो, ऐसा मिनिस्टर कहता है। ठीक है। When the appointed day arrived, जैसे ही वो तय दिन, जिस दिन मंत्री को उस आदमी से मिलना था, वो दिन जैसे ही आता है, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल, मिनिस्टर की बेटी एक मूर्ख आदमी को, फूल आदमी को लाती है अपने पापा के पास। द मैन वॉज अ शेफर्ड इन देयर फार्म, और जो आदमी था जिसको लाया गया राजा के सवाल का जवाब देने के लिए, वह एक गरेड़िया था। गरेड़िया होता है भेड़ चराने वाला, शेफर्ड। ठीक है, गरेड़िया था जो अपने फार्म में काम करता था। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर, करोड़िया होता है, लेकिन यहाँ गरेड़िया है, शेफर्ड होता है जो अपने फार्म में काम करता है, बकरियों या भेड़ों को चराने वाला। तो जो यंग वुमन है, मतलब जो लड़की है मंत्री की बेटी, द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, कि इस आदमी को ले जाइए और राजा के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, लेकिन मिनिस्टर को क्या हुआ कि मिनिस्टर को थोड़ा सा झटका लगा, शौक लगा कि ये किस आदमी को, महामूर्ख को उठा के ले आई है। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, चूँकि उसको अपने बेटी पर भरोसा था, विश्वास था, इसलिए मंत्री बोलता है ठीक है, जब तुम इसको ले ही आई तो वैसे भी मेरा जान जाने ही वाला है, राजा का ऑर्डर अगर उल्लंघन होगा तो हम एक बार तुम पर विश्वास करते हैं और इसको लेकर हम राजा के पास जाते हैं। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, और वो उस शेफर्ड को यानी गरेड़िए को लेकर के राज दरबार में चला गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, कोर्ट लगा हुआ था, दरबार सजा हुआ था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, मंत्री ला करके उसको शेफर्ड को राजा के सामने प्रस्तुत करता है। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग, जैसे ही शेफर्ड अपनी आंख उठा करके राजा की तरफ देखता है, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, राजा ने ऐसे करके एक फिंगर उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स, अब इसको देख करके शेफर्ड 2 फिंगर बताया। ये क्या है, एक साइन लैंग्वेज में बात हो रहा है। अभी हम लोग चैप्टर के शुरू में यही चीज़ बताए थे कि क्या साइन लैंग्वेज होता है ना, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर, है ना, बॉडी लैंग्वेज से बात किया जाता है। तो राजा ने अपने बॉडी लैंग्वेज से एक उंगली ऐसे उठाया, शेफर्ड को क्या समझा मालूम नहीं, लेकिन वह 2 उंगली उठा दिया। ठीक है। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू टुक एट द किंग एंड द किंग हेल्ड अप 1 फिंगर, एट दिस द शेफर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स। व्हेन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, अब जब 2 फिंगर गरेड़िया उठाया, राजा देखा कि अरे ये तो मेरा सही जवाब दे रहा है मेरे बातों का, मेरे सवाल का, तो देखा ठीक, फिर एक बार और टेस्ट करते हैं। तो किंग ने 3 फिंगर उठा दिया, 3 फिंगर ऐसे दिखाया ऊपर उठा के। बट एट दिस द फूल सुक हिज हेड वायलेंटली, अब ये देख करके कि राजा तो अब 3 उंगली उठा दिया, तो ये सोच करके वो डर गया और वो अपना हेड जो है, मतलब जो अपना सर है, वो हिलाते हुए एंड ट्राइड टू रन अवे, और भागने का प्रयास करने लगा, बोला नहीं 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 और वहाँ से निकल देने का, रन अवे, भागने का प्रयास करने लगा। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मंत्रियों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ 2 ही आदमी रहे थे, एक गरेड़िया खुद समझ रहा था जो महामूर्ख था, और दूसरा राजा समझ रहे थे। राजा अपने ढंग से समझ रहे थे और गरेड़िया अपने ढंग से समझ रहा था। लेकिन मिनिस्टर्स जो बैठे हुए थे राज दरबार में, उन लोगों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। अब ये मंत्री लोग बोलने लगे कि महाराज हम लोग तो कुछ नहीं समझे, आप लोग क्या बात कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में, या फिर आप लोग क्या बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में, थोड़ा हमको बताया जाए कि आखिर आप लोग कौन सा बात किए हैं।
व्हेन आई हेल्ड अप, तो राजा कहता है व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, मैंने जब अपना एक उंगली उठाया, हाँ, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वॉज किंग, क्या मैं इस धरती पर अकेला राजा हूँ, ऐसा मेरे पूछने का सवाल था। इस बड़ी लैंग्वेज मतलब वन फिंगर को जो हेल्ड अप किया, उसका मतलब था, राजा का कहने का मतलब था कि क्या मैं इस धरती पर अकेला राजा हूँ, वेदर आई अलोन वॉज किंग बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स, और उस गरेडिये ने जब 2 फिंगर उठाया तो राजा को क्या समझ में आया, ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, वो जब 2 फिंगर उठाया इसका मतलब ये था, मतलब जो राजा को समझ में आया कि वो कहना चाहता है कि नहीं महाराज, आप तो अकेले नहीं हैं, एक और है जो भगवान है, सुपर नेचुरल थिंग है, जिसको गॉड कहते हैं, जिसका भी राज है इस पूरे दुनिया में आपके अलावे। तो राजा खुश हो गया, वाह क्या बात है, मेरे मन की बात कह दिया। मतलब राजा जो जानना चाहता था कि हम अकेले बहुत पावरफुल हैं, बहुत धनी हैं, तो राजा को पता चल गया कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ साथ एक भगवान भी है जो पूरे दुनिया पर राज करते हैं। हु इज़ एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, और जो भगवान हैं, जो मेरे अलावे दूसरे हैं, वो उतना ही पावरफुल है जितना कि मैं हूँ। देन आई आस्क्ड हिम वेदर 3 वॉज अ थर्ड, देयर वॉज अ थर्ड, इसके बाद मैंने 3 उंगली उठाया था, और मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे राजा का कहने का मतलब ये था कि क्या कोई तीसरा आदमी भी है, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ थर्ड। अब ये जो गरेडिया है ये कहना चाह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 3 लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, वो इसको डिनाई कर दिया। मैंने कहने का मतलब गरेडिया इस चीज़ को नहीं माना कि 3 है इस दुनिया में, वह डिनाई किया, वह मना कर दिया एक्सिस्टेंस ऑफ थर्ड। दिस मैन रियली रीड माई थाट्स, और वास्तव में इस आदमी ने, इस जो गरेडिया है, इसने क्या कर लिया, मेरे बात को, मेरी भावनाओं को समझ गया। आई हैव बिन थिंकिंग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, दैट आई अलोन वॉज पावरफुल, मैं ऐसा सोचता आया हूँ अभी तक कि मैं ही केवल पावरफुल हूँ, बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी दैट देयर इज़ ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। बट ये जो गरेडिया हम मेरे पास, ये जो लड़का लाया है तुमने, नवयुवक, ये मुझे ये याद दिला दिया कि नहीं, मेरे अलावे एक पावरफुल और है जो गॉड है, और हमारे और गॉड के अलावे इस दुनिया में और कोई नहीं है, बट नो थर्ड। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त